हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे हम क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट किए हैं। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड हर जगह ये क्वेश्चंस, ये बुक यूज की जाती है टू फॉर्मेट द पेपर बनाने के लिए। हम लोग या जो भी टीचर्स हैं इसी बुक को रिकमेंड करते हैं टू मेक सच टाइप ऑफ क्वेश्चन विच लुक सिमिलर जस्ट लाइक एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। ओके, और आज हम एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कह रहा है कि साइन 60, कह रहा है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 एंड कॉस 60, इसका यूज करके हमको इवेल्युएट करना है। तो ये 60 30 30 60 ये क्या है? ये लविंग फॉर्मूला है, और इस लविंग फॉर्मूला के वैल्यूज होते हैं। जैसे 60 साइन 60 की कोई वैल्यू होगी, कॉस 30 की कोई वैल्यू होगी, साइन 30 की वैल्यू होगी, कॉस 60 की वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है सर √3/2 इंटू, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है तो इंटू है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी? कॉस 30 की वैल्यू होगी √3/2, ब्रैकेट में रख दो इनको, प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। एंड वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। तो इस प्रॉब्लम्स को जब हम सॉल्व करेंगे, बैठो बैठो, अकेले हो क्या दोनों? तो साइन 60 कॉस 30 क्या होगा? √3 3/4 प्लस 1/4। ओके, दैट इज डिनोमिनेटर जब सेम होता है, नंबरेटर क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। दैट इज 4/4, दैट इज इक्वल टू 1, विच इज योर आंसर। ओके, लेट्स मेंशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू हमको चाहिए। तो ये लविंग फॉर्मूलाज हैं और हमको इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। दैट इज tan 45 cos 30 एंड साइन 60 की वैल्यू जो है हमें पूरी तरीके से याद होनी चाहिए। दैट इज tan 45 की अगर हम वैल्यू देखें तो क्या होगी? tan 45 1 होता है। ओके, cos 30 की वैल्यू देखने जाओगे तो cos 30 जो है वो तुमको 1/2 मिलेगा। और साइन 60 क्या मिलेगा? जो cos 30 होता है वो इस साइन 60 होता है, दैट इज √3/2। ओके, अब यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में लिखा हुआ है, तो यार देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 tan 45 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? यस और नो? ओके, अब tan 45 की वैल्यू क्या है? तुम्हारे सामने 1 है, तो 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 है, दैट इज √3/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, देन √3/2 का होल स्क्वायर। ट्राई टू सॉल्व। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 दैट इज 2 प्लस √3 का स्क्वायर √3 दैट इज 3/2 ना सॉरी, एंड 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 3 एंड 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 3/4 प्लस 3/4 कैंसिल, तो इट इज 2 विच इज योर फाइनल आंसर। ओके, मेंशन इट। इसी तरह से क्या करने वाले हैं हम? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 चेक करेंगे। ओके, होप यू ऑल आर गेटिंग वेरी मच अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। बहुत इजी है यार, इसमें कोई चीज़ें नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि किस चीज़ में हम क्या अप्लाई कर रहे हैं। ओके,
अब जैसे तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 में कह रहा है कि cos 45, कह रहा है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30। ओके, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको ना वैल्यू याद होना चाहिए। अब देखो ऐसा है कि वैल्यू नहीं याद होगा तो आपसे प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो पाएंगे, ठीक। तो लविंग फॉर्मूला आपको आना चाहिए। लविंग फॉर्मूला क्या है? लविंग एंगल्स 45, 30, 30 डिग्री, इसकी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दी रखी है। ये सारा टेबल आपको क्या करना होगा? बहुत ही बाय हार्टली याद करना पड़ेगा। क्या कैसे करेंगे? अब आओ देखो, कुछ लोग कह रहे हैं सर क्या क्या याद करें, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायो अलग है, और फिर आप मैथमेटिक्स में भी करो याद कर। तो मैं बस यही कह रहा हूँ याद करने को, और पूरे 10th में कुछ नहीं याद करना है। 45 cos 45 की वैल्यू क्या है? सर cos 45 की जो वैल्यू है वो 1/√2 है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 है। sec 30 की वैल्यू क्या है? sec 30 की वैल्यू क्या है? सर sec 30 की वैल्यू 2/√3 है। sec 30 की वैल्यू 2/√3 है। cosec 30 की जो वैल्यू है, cosec 30 की वैल्यू है 2। cosec 30 की वैल्यू क्या है? 2। ओके, cos 45 1/√2, sec 30 2/√3 एंड cosec 30 is 2। अब क्या करो बेटा मेरे लाल, इसको उठा के इसमें पुट कर दो। दैट इज cos 45 1/√2 अपॉन sec 30 2/√3 प्लस cosec 30 क्या है? 2 है। ओके, अब क्या करने वाले हैं? अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, नीचे जो लेंगे ना, नीचे हम ले लेंगे एलसीएम। किसका एलसीएम ले लेंगे? नीचे है √3/1, तो एलसीएम क्या आएगा? √3। अब उस √3 को नीचे ऊपर क्या करेंगे? कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज 2/√3 प्लस 2√3/√3। ओके, ट्राई टू सॉल्व 1/√2। डिनोमिनेटर सेम होता है तो नंबरेटर क्या होते हैं? सर नंबरेटर जुड़ जाते हैं। वेरी गुड। अब क्या होगा? इस √3 को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या होगा? √3/√2 इंटू 2 प्लस 2√3। दिस इज योर आंसर। ठीक। अब बेटा हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ। ओके, पार्ट 4 देखो क्या कह रहा है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। पार्ट 4 कह रहा है कि sin 30 प्लस tan 45, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 और प्लस cot 45 डिग्री। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। अब एक एक की वैल्यू पहले लिख लेंगे। देखो sin 30 की वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। tan 45 की जो वैल्यू होती है, याद करना पड़ेगा बेटा, बिना याद के नहीं होगा। tan 45 की वैल्यू होती है 1। एंड cosec 60 की वैल्यू होती है क्या बेटा? cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3। cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। जो cosec 60 होता है वो sec 30 होता है 2/√3। फिर cos 60 क्या है? cos 60 की वैल्यू बेटा क्या है? cos 60 की वैल्यू है 1/2। एंड cot 45 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 होगी। cot 45 की वैल्यू 1 होगी। तो इन सारे एंगल्स की वैल्यू को हम क्वेश्चन में, गिवन क्वेश्चंस में पुट करेंगे।
साइन 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 और कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 अपॉन sec 30 की वैल्यू है 2/√3 और cos 60 की वैल्यू क्या है? cos 60 की वैल्यू है 1/2 एंड cot 45 की वैल्यू क्या है? 1. Try to solve. If there is denominator who's having a different value, then we are going to take LCM of this problem. तो 2√3 क्या हो रहा है? इसका LCM हो रहा है। और जब इसका LCM 2√3 हो रहा है तो इस 2 यहाँ पे क्या है? 2√3 बनाना पड़ेगा। ध्यान से समझना इस प्रॉब्लम को। तो क्या करेंगे? तो मैं यहीं पे करता हूँ। 2√3 बनाने के लिए इसमें किस चीज की कमी है? √3 की। तो सर √3 की नीचे और √3 की ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे बेटा 2√3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2√3 का नीचे, 2√3 का ऊपर करना पड़ेगा। और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई नीचे, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा। अब यहाँ भी देखोगे तो 2√3 बन रहा है। अब 2√3 बन रहा है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 का नीचे, 2 का ऊपर। और 2√3 यहाँ बन रहा है तो 2 तो है ही, √3 चाहिए। √3 का नीचे, √3 का ऊपर, दैट इज 2√3 इंटू 2√3। ओके, अब क्या करेंगे बेटा? डिनोमिनेटर को हम क्या करने वाले हैं? डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे। जब डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है तो नोमिनेटर क्या होता है बेटा? नोमिनेटर जुड़ जाता है, दैट इज √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन में लाइन लंबी सी खींचो, फिर लिखो 2√3, दैट इज 2√3 क्या है? 2 2 जा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या करेंगे बेटा? कैंसिल कर देंगे। तो हमें क्या मिलने वाला है? √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3 विच इज योर फाइनल आंसर। ओके, नथिंग एल्स। बस आपको क्या होना चाहिए? एंगल्स की वैल्यू आपको अच्छे से पता होनी चाहिए और उन एंगल्स के वैल्यू को पुट करने आना चाहिए। पुट करने के बाद हमें क्या निकालने आना चाहिए? हमको उनका रिजल्ट निकालने आना चाहिए। तो ओके, आप क्या करें? वीडियो को पॉज करके आप इस प्रॉब्लम्स को नोट कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, मान लेता हूं कि आपने क्या किया है? वीडियो रोका है, पॉज किया है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। चलिए आइए देखते हैं। अब क्या करना है बेटा? आपको इसे सॉल्व करना है। ओके, अब इसे सॉल्व करना है तो कैसे करना है? कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। हमको ये सॉल्व करना है। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम क्या करने वाले हो? तुम यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू रखोगे, कॉस 30 की वैल्यू रखोगे और फिर सॉल्व करोगे। बट मैं ये कहता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1 होता है। तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होने वाली है? 1 होने वाली है। ओके, आओ देखते हैं कैसे होने वाली है। सबसे पहले क्या करने वाले हैं? कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी? कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी सर आपकी, कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी, कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। फिर आता है sec 30। sec 30 की वैल्यू क्या होगी? sec 30 की जो है वैल्यू है वो 2/√3 है। sec 30 की वैल्यू है 2/√3। और tan 45 की वैल्यू क्या है? tan 45 की वैल्यू है 1। अब बारी बारी से ना बेटा उठा के इसको क्वेश्चंस में रखते हैं। यहाँ पे 5 cos स्क्वायर 60 दिया है तो cos 60 की वैल्यू तो 1/2 है और यहाँ पे cos स्क्वायर 60 दिया है तो 1/2 का क्या करने वाले हैं? स्क्वायर कर देंगे। तो sec 30 की वैल्यू 2/√3 है बट यहाँ पे sec स्क्वायर 30 का तो 2/√3 का क्या करने वाले हैं? स्क्वायर कर देंगे। माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर तो बेटा 1 होता है और मैं क्या करने वाला हूं जी? यहाँ पे 1 रखने वाला हूं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
ठीक, चलो इसको सॉल्व करो तो 5 इंटू 1/4 प्लस 4, 2 2 जा 4/3, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, दैट इज 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब 4 3 और 1 का एलसीएम होता है 12। यहाँ पे 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ तो 12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 3 5 जा 15/12 प्लस 64/12 माइनस 12/12। डिनोमिनेटर सेम है तो नंबरेटर बेटा, डिनोमिनेटर सेम है तो नंबरेटर हमारे ऐड हो जाएंगे, दैट इज 15 प्लस 64 माइनस 12। ट्राई टू सॉल्व 64 प्लस 15, 9 79, 79 माइनस 12/12। अब क्या है, 9 में से 2 गया 7, 7 में से गया 6, 67/12। बेटा ये आंसर आना चाहिए, नहीं तो हमको दूसरा मेथड ही अपनाना पड़ेगा, वैल्यू पुट करना पड़ेगा। दैट इज हम चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। एक्सरसाइज 8.2 67/12। ठीक, अब कुछ लोग क्या करेंगे, सर sin 30 की वैल्यू 1/2 रख दो और cos 30 की वैल्यू √3/2 रख दो। क्यों करना, यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, देखो यहाँ भी 30, यहाँ भी 30 है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो हमने वैल्यू पुट की, हमने रिजल्ट निकाल लिया। ठीक, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 5 पांचों पार्ट हमने डिस्कस किया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चूज द करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस को निपटाएंगे। ओके, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, हमको क्लास 11 की बैच लेनी है। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।